हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम 15 अक्टूबर की करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं और आज क्या है, आज है दशहरा। तो आप लोगों को हैप्पी दशहरा। दशहरा की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दशहरा मनाया जाता है कि जो बुराई पर अच्छाई की जीत हो जाती है, तो इसी की वजह से ये दशहरा मनाया जाता है और भगवान श्री राम की घर वापसी के अवसर पर दशहरा मनाया जाता है। तो आप लोगों को दशहरा की शुभकामनाएं। और देखिए, चलो फिर हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज आपको पता हो कि आज होने वाला है टेस्ट होने वाला है सितंबर महीने की करंट अफेयर का। तो आप उसके लिए तैयार रहना। टेस्ट लगभग 8 या 9 बजे स्टार्ट हो जाएगा। और चलिए फिर हम आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल सिटी करंट अफेयर पर मिल जाएगी। इसमें हम टॉप 12 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। जो टेलीग्राम चैनल है उसका नाम क्या है, सिटी करंट अफेयर, और इसी पर ही टेस्ट होने वाला है। तो जिसमें हम 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे। मंथ कौन सा है, सितंबर। इसकी जो पीडीएफ है, जो सितंबर महीने की पीडीएफ है, वो भी मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर ही दे दी है। तो चलिए फिर हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, मालाबार नौसैन्य अभ्यास 2021 के दूसरे चरण का आयोजन कहाँ पर किया गया है। तो देखिए, जो मालाबार अभ्यास होता है यह किन देशों के बीच में होता है, यह क्वाड देशों के बीच में होता है। क्वाड का मतलब क्या होता है, 4। तो वो 4 देश कौन कौन से हैं, इनके नाम भी हम जान लेते हैं। आप यहाँ पर देखिए, भारत, ये है जापान, ये है ऑस्ट्रेलिया और ये है अमेरिका। तो यह 4 देशों के बीच में अभ्यास कराया जाता है। अभ्यास का नाम क्या है, मालाबार। और मालाबार अभ्यास का ये कौन सा संस्करण हुआ है, यह इसका 25वां संस्करण है। 25th एडिशन हुआ है इसका 2021 में। और कुछ दिन पहले इसका प्रथम चरण हुआ था। और इसका प्रथम चरण कहाँ पर हुआ था, इसका जो प्रथम चरण है वो हुआ था गुआम द्वीप पर। गुआम द्वीप पर। तो ये जो गुआम द्वीप था ये कहाँ पर स्थित था, यह प्रशांत महासागर में स्थित था, ठीक है ना। प्रशांत महासागर, प्रशांत ओशियन। तो पहला चरण तो इसका कहाँ पर हुआ था, पहला चरण इसका हुआ था गुआम द्वीप पर। और अब इसका दूसरा चरण हुआ है, दूसरा चरण। और दूसरा चरण कहाँ पर हुआ है, यह हुआ है बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल, ठीक है ना। तो इसमें कौन कौन से देश भाग लेते हैं, इसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका भाग लेते हैं। इसका दूसरा चरण कहाँ पर हुआ है, बंगाल की खाड़ी में। पहला चरण कहाँ पर हुआ था, गुआम द्वीप पर। और बस इसमें और क्या जान सकते हैं, बस इसमें यही काफ़ी है। मैंने यहाँ पर इसकी जानकारी यहाँ पर दी है, ठीक है ना। तो पहला चरण गुआम तट, 25वां संस्करण, क्वाड समूह। और इसका दूसरा जो चरण है वो कहाँ पर हुआ है, बंगाल की खाड़ी। और इसका संस्करण कौन सा है, 25वां। इन दोनों का संस्करण कौन सा माना जाएगा, 25वां ही माना जाएगा, क्योंकि ये जो दोनों एक्सरसाइजें 2025 में आयोजित कराए गए हैं, ठीक है ना। जो क्वाड देश है इनके बारे में आप जान सकते हो। इसमें 4 देश आते हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान। और इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी, इस संगठन की स्थापना 2007 में हुई थी, ठीक है ना। तो ये जो मालाबार अभ्यास है क्या, यह 2007 से ही आयोजित कराया जाता है। तो क्योंकि इनकी जो स्थापना है वो तो 2007 में हो गई थी, लेकिन ये जो मालाबार अभ्यास है यह 2007 में शुरू नहीं हुआ था। ये जो मालाबार अभ्यास है यह 1992 में शुरू हुआ था। 1992 में शुरू में यह भारत और अमेरिका के बीच में कराया जाता था, लेकिन कुछ समय के बाद 2015 में इसमें जापान को भी शामिल कर लिया गया। तो फिर भारत, अमेरिका और जापान ये तीनों मिलकर के मालाबार अभ्यास करने लगे। और पिछले साल 2020 में जो ऑस्ट्रेलिया है वो भी इसमें शामिल हो गया, ठीक है ना। ये वाला फैक्ट जो है आपको याद नहीं करना है, बस जो करंट वाली जो फैक्ट हैं इसके वो आपको याद करने हैं। चलिए अगर आप क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, भारतीय अंतरिक्ष संघ का उद्घाटन किसने किया है, ये यहाँ पर क्या लिखा गया है, इसरो के होते हुए क्यों पड़ी ISPA की जरूरत, यानी इंडियन स्पेस एसोसिएशन। तो इंडियन स्पेस एसोसिएशन की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमारे पास पहले से ही इसरो था। क्योंकि इसरो का भी काम यही है कि जो अंतरिक्ष है उसमें सैटेलाइट भेजी जाएं। और ये जो भारतीय अंतरिक्ष संघ है, अंतरिक्ष संघ यानी इसका भी जो स्थापना की गई है, इसकी जो स्थापना की गई है, इसका भी उद्देश्य क्या है, इसका भी उद्देश्य यही रहेगा कि जो अंतरिक्ष है उसमें सैटेलाइट वगैरह भेजी जाएँ। तो फिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ये जो है यह प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करेगा। तो जो निजी कंपनियां हैं वो भी जो है अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपना सहयोग कर सकती हैं। जैसे जो निजी क्षेत्र की कंपनियां होती हैं उनके पास काफ़ी पैसा होता है, तो वो उस पैसे का इस्तेमाल करके जो है अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपना सहयोग दे सकती हैं।
तो ये जो एक संघ बनाया गया है भारतीय अंतरिक्ष संघ, इसका उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ठीक है ना। तो ये भी अपने देश में जो है कुछ ना कुछ अपना सहयोग कर सकते हैं। इसमें कुछ जो प्राइवेट कंपनियां हैं आप इनके नाम देख सकते हैं, भारतीय एयरटेल, लार्सन एंड टर्बो, ठीक है, इनका नाम हमें याद नहीं करना है। और ये जो है भारतीय अंतरिक्ष संघ, इसके जो प्रथम अध्यक्ष हैं वो कौन है, जयंत पाटिल, ठीक है ना। इसके अध्यक्ष कौन है, जयंत पाटिल, और इसके उपाध्यक्ष कौन है, राहुल वत्स, और इसके महानिदेशक यानी जो है इनको बोलते हैं सिक्योरिटी जनरल, तो इनका नाम क्या है, लेफ्टिनेंट जनरल AK भट्ट, ठीक है ना, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल AK भट्ट। तो आप इनका नाम याद कर सकते हैं। और साथ ही साथ में इसका उद्घाटन किसने किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है ना। देखिए जो भारतीय रेलवे है उसके द्वारा 2 नई रेलगाड़ियाँ चलाई गई हैं, ठीक है ना। ये जो 2 नई रेलगाड़ियाँ हैं इनकी जो लंबाई है वो जो ओरिजिनल गाड़ी होती है उससे लगभग 3 गुना इनकी लंबाई है। तो हमें ये बताना है कि जो रेलगाड़ियाँ चलाई गई हैं इनका नाम क्या है। तो 2 रेलगाड़ियाँ चलाई गई हैं, इनका नाम है त्रिशूल और गरुड़, ठीक है ना। इनका फ़ायदा क्या है, इनका फ़ायदा ये है कि जैसे कि इनकी लंबाई 3 गुना है तो जो यहाँ पर ये सामान अपने साथ में ले जा सकती हैं, तो जो सामान की मात्रा है वो भी एक ही बार में 3 गुना चली जाएगी, ठीक है ना। जो मात्रा है वो भी 3 गुना यहाँ पर ले जाई जा सकती है। जैसे जो बिजली बनाई जाती है वो कोयले की सहायता से बनाई जाती है, तो जो कोयला है वो एक ही बार में यहाँ पर 3 गुनी मात्रा में ले जाया जा सकता है। ये जो त्रिशूल और गरुड़ रेलगाड़ियाँ चलाई गई हैं, यह दक्षिण जो रेलवे के अंदर कितने जोन आते हैं, रेलवे के अंदर जोन आते हैं 18, तो 18 में से जो दक्षिण मध्य रेलवे है उसके द्वारा ये जो है रेलगाड़ियाँ चलाई गई हैं, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, दक्षिण मध्य रेलवे, गरुड़, त्रिशूल, इनकी लंबाई 2 या 3 गुनी है, बस आपको इतना याद करना है। इसमें हम भारतीय रेलवे के बारे में जान लेते हैं। देखिए इसकी स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1853 में, और भारतीय रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। जो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO कौन है, उनका नाम है सुनीत शर्मा। और यहाँ पर देखिए जो रेल मंत्री हैं वो कौन है, ठीक है ना, केंद्रीय रेल मंत्री। तो रेलवे मिनिस्टर कौन है, अश्विनी वैष्णव। और RPFS यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सिस्टम, तो इसके महानिदेशक कौन है, अरुण कुमार। और पहले रेल मंत्री कौन थे स्वतंत्र भारत के, यानी जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ तो उसके बाद रेल मंत्री कौन बने, जॉन मथई, ठीक है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले, तो आप इनको याद कर सकते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 12 अक्टूबर को, यहाँ पर देख लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993 में, और इस साल 12 अक्टूबर 2021 को इसने अपना 28वां स्थापना दिवस मनाया है, ठीक है ना। इसलिए हम इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं क्योंकि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है इसने अपना 28वां स्थापना दिवस मनाया है। और इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, यानी यह मानव के अधिकारों की रक्षा करता है, ठीक है। अब हम ये जो आयोग है इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 और यह 12 अक्टूबर को अपना स्थापना दिवस भी मनाता है। इस साल 2021 को इसने अपना 28वां स्थापना दिवस मनाया है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसके अध्यक्ष कौन है, प्रफुल्ल चंद्र पटेल। इसके बारे में आप यहाँ पर और जो जानकारी है इनको आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। देखिए विश्व कुश्ती चैंपियनशिप, इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है, इसका आयोजन नॉर्वे की जो राजधानी है, इसकी जो कैपिटल है वो क्या है, ओस्लो। तो इसका आयोजन ओस्लो में किया जा रहा है। और इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हैं सरिता मोर। तो इन्होंने जो है इसमें कौन सा पदक जीता है, तो इन्होंने इसमें जीता है कांस्य पदक। मैंने आपको कल या परसों ही पढ़ाया था। ये हैं अंशु मलिक, ये कौन है, ये हैं अंशु मलिक। तो इन्होंने जो है विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, इनके द्वारा जीता गया है सिल्वर मेडल, ठीक है ना। सिल्वर मेडल इनके द्वारा जीता गया है और इनके द्वारा ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। अब ये जो सरिता मोर है इनकी जो है कैटेगरी पूछी जा सकती है कि ये कितने किलोग्राम कैटेगरी में खेलती हैं, तो ये खेलती हैं 59 किलोग्राम कैटेगरी में, ठीक है ना। ये भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। और जो इनकी कैटेगरी है उसको भी हम देख लेते हैं। इनकी कैटेगरी है
तो इनकी कैटेगरी भी 59 ही है शायद, ठीक है। इनकी कैटेगरी कितनी है? 59। तो इसको मैं सही तरीके से देख लूँगा, ठीक है। या तो 57 है या है 59, तो इन दोनों में से ही कुछ होगी। तो चलिए फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पीएम गति शक्ति योजना का शुभारंभ किसने किया है? पीएम गति शक्ति योजना, तो इसका जो शुभारंभ है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। और देखिए इसका उद्देश्य क्या होने वाला है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। इसका उद्देश्य यह है कि जो ट्रांसपोर्ट के साधन है वो ज़्यादा से ज़्यादा विकसित किया जाए। जैसे रेलवे हैं, रोड हैं, रेलवे और इस तरह से जो सड़कें हैं उनका जो निर्माण है वो ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, जिससे कि जो देश की कनेक्टिविटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ पाए। और अगर देश का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो देश जो है वो तेज़ी से विकास करेगा, ठीक है ना। ये वन लाइनर क्वेश्चन है। इसका उद्देश्य क्या है? इस योजना के तहत भारत अपने सभी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट को प्रमोट करेगा। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट यानी कि जो इस तरह से जो कार वगैरह होती हैं उनको जो है भारत प्रमोट करेगा। देखिए क्वेश्चन वन लाइनर है। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये किसको मिला है। यह मिला है डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2021, ठीक है ना। तो ये कौन है? डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। ये एम्स के यानी ऑल इंडिया मेडिकल साइंस, ऑल इंडिया मेडिकल साइंस या ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, तो ये इसके निदेशक हैं, इसके डायरेक्टर हैं। तो इनको जो है लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है और इनको 22वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। जो इसका संस्करण है आप इसको भी याद कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेदू मुदी वेणु का हाल ही में निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित हैं, यानी वो क्या कार्य करते थे? तो ये जो नेदू मुदी वेणु है ये एक अभिनेता थे और ये एक्टिंग का कार्य करते थे, ठीक है ना। ये कौन है? ये एक एक्टर है। भारत के किस राज्य में ग्रीनफील्ड सिंधुदुर्ग हवाई अड्डे का निर्माण किया गया है? तो ये जो हवाई अड्डा है जिसका नाम क्या है? सिंधुदुर्ग हवाई अड्डा। तो इसका जो निर्माण है यह महाराष्ट्र राज्य में किया गया है। और जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं, सिविल एविएशन मिनिस्टर यानी नागरिक उड्डयन मंत्री, जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है यहाँ पर देख लेते हैं, ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। तो इन्होंने जो है इस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है, ठीक है ना। आपको ये पता होना चाहिए कि ये सिंधुदुर्ग हवाई अड्डा है, यह किस राज्य में स्थित है? यह महाराष्ट्र में स्थित है। और इसका उद्घाटन किसने किया है? ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने। चलिए हम महाराष्ट्र के जो भी एयरपोर्ट हैं, जो महाराष्ट्र के हवाई अड्डे हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। आप यहाँ पर देखिए, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो एक तो ये है, दूसरा है पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दूसरा ये है, और तीसरा है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो महाराष्ट्र में 3 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं और इसमें 2 हवाई अड्डों का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है ना। कौन कौन से? मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और छत्रपति संभाजी राजे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। तो मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो इनका नाम है केवी सुब्रमण्यम। इन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। चलिए 2022 अंडर 17 महिला विश्व कप का शुभंकर किसे बनाया गया है? तो 2022 में अंडर 17 महिला विश्व कप होने वाला है, कौन सा? फुटबॉल का, ठीक है ना। फुटबॉल के लिए अंडर 17 महिला विश्व कप होने वाला है, जिसका आयोजन कौन कराएगा? इसका आयोजन कराएगा फीफा। फीफा क्या है? फीफा एक खेल संस्थान है जिसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि जो फुटबॉल है, फुटबॉल का आयोजन कराया जाए। तो ये जो अंडर 17 महिला विश्व कप है इसका आयोजन फीफा कराएगा और यह कहाँ पर होने वाला है? यह होने वाला है भारत में। तो क्वेश्चन ये है कि इसके शुभंकर किसको बनाया गया है? तो इसके शुभंकर बनाया गया है इम्बा को, इम्बा या इबा, ठीक है ना। ये वन लाइनर क्वेश्चन है। और ये इबा क्या है? इबा एक शेरनी है, ठीक है ना। एक शेरनी का नाम है इबा और इनको बनाया गया है अंडर 17 महिला विश्व कप का शुभंकर। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व गठिया दिवस कब मनाया जाता है?
तो यह मनाया जाता है 12 अक्टूबर को। और इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है डोंट डिले कनेक्ट टुडे, यानी आप देरी मत कीजिए और आप आज ही जुड़ जाइए, टाइम टू वर्क। और ये जो समय है ये कार्य करने का है। डोंट डिले इसका मतलब क्या है कि अगर आपको गठिया रोग है और आप थोड़ी भी देरी करते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी नुकसानदायक होगा। तो चलिए फिर दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे टेस्ट के अंदर, ठीक है ना। टेस्ट आप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए फिर, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।